हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कैसे पाना है। तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। और सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख लेते हो तो आपको जॉब लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है मुख और मलाशय में ताप में कितना अंतर होता है। मतलब आपके पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन्स में सेम टेम्परेचर नहीं होता है। ओके, कुछ चेंजेस होती है। तो अगर आप मुख में देखोगे और मलाशय में दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ अंतर देखने को मिलेंगे। वो अंतर होगा आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेट इज एक व्यक्ति का शारीरिक तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में यह तापमान कितना होगा? 36.5, 37, 37.7 या फिर 38.2। तो हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ, उसमें अगर आप पुट करोगे तो आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका होगा ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगल और मलाशय दोनों से तापमान लेने पर दोनों तापमान में कितना अंतर पाया जाता है। अगर आप बगल और मलाशय में कंपेयर करोगे तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा बगल में आपका ज़्यादा रहता है ना। तो ये कितना होगा? 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 0.5 फ़ारेनहाइट या फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 फ़ारेनहाइट। 2 फ़ारेनहाइट का आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाशय से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को कितने समय तक रेक्टम में रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है 1 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट्स, ऑप्शन सी 5 मिनट एंड ऑप्शन डी 8 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मिनट। 1 मिनट तक आपको रखना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको मिलेगा। 60 सेकेंड तक आपको रखना पड़ेगा मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को मुख में कितने समय तक रखना चाहिए। जो मुख से हम लोग मेजर करते हैं उसको माउथ में कितना टाइम तक रखना चाहिए? 4 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या फिर 7 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मिनट। ठीक है, मलाशय में आपको 1 मिनट में ही टेम्परेचर रीडिंग मिल जाती है, लेकिन मुंह में आपका 2 मिनट तक रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया से ग्रस्त रोगी में कहाँ से तापमान नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो टेम्परेचर कहाँ से नहीं लेना चाहिए? मुख से, बगल से, मलाशय से या फिर कान से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख से। ठीक है, क्योंकि निमोनिया ग्रस्त व्यक्ति के मुंह से अगर टेम्परेचर लोगे तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा उसके बॉडी टेम्परेचर का। ओके, क्योंकि निमोनिया ग्रस्त व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है माउथ में चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टल थर्मामीटर को मलाशय में कितने अंदर तक डालते हैं, मतलब कितना डीप उसको डाला जाता है। ठीक है, तब जाके एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगा। 1 से 2 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर, 12 से 13 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर हम लोग उसको इन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में जो शरीर का तापमान होता है उसका पता करने के लिए सबसे उपयुक्त एवं सटीक विधि क्या है? मुंह द्वारा, बगल द्वारा, मलाशय द्वारा या फिर योनि द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाशय द्वारा। सबसे बेस्ट तरीका होता है मलाशय द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों में रेक्टल थर्मामीटर मलाशय मार्ग कितना इंसर्ट करना चाहिए? बच्चों में यह कितना इंसर्ट करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर बच्चों की बात किया जाए तो ये आपको 1 से
1.5 इंच तक इन करना है। ठीक है, सेंटीमीटर में बोला जाए तो आपका 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक आपको इन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति में मुख द्वारा तापमान नहीं लिया जाता है? 7 साल के छोटे बच्चे, पागल मरीज, मुंह की सर्जरी के बाद, या फिर ये सभी। तो अगर टेम्परेचर रीडिंग ले रहे हो तो कैसी सिचुएशन में आप मुंह से नहीं लेना पसंद करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कोई व्यक्ति अगर बच्चा है, चाइल्डहुड पोजीशन में, मतलब 7 साल से छोटा है, तो आप उसका टेम्परेचर मुंह से नहीं ले सकते हो। ठीक है, मुंह की अगर किसी की सर्जरी हुई है, भले उसका एज कितना भी हो, तो भी आप उसका टेम्परेचर नहीं ले सकते हो, और पागल कोई इंसान है तो भी उसका नहीं ले सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी मरीज का मुंह द्वारा तापमान लेना है और उसे अभी अभी चाय का सेवन किया है, तो कम से कम कितने समय बाद उसका टेम्परेचर लेना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेम्परेचर चाय पीने के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट या फिर 30 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मिनट। चाय अगर का सेवन किया है तो कम से कम 15 मिनट तक आप उसको रीडिंग मत लो, उसके बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाशय द्वारा तापमान लेने से नुकसान क्या है? इसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ऑप्शन है यदि मलाशय मल से भरा है तो गलत नाप मिल जाएगा। ऑप्शन बी नर्स के हाथ गंदे होने की संभावना रहती है। ऑप्शन सी मरीज को प्राइवेसी प्रदान करनी होती है। ऑप्शन डी सभी। तो डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑप्शन ए है, अगर मल से भरा हो तो रीडिंग सही नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीज का तापमान मलाशय द्वारा नहीं लेना चाहिए यदि, ऑप्शन है मरीज के मलाशय फिशर हो, जो फिशर होती है अगर वो ग्रस्त है व्यक्ति तो आप टेम्परेचर नहीं ले सकते। ऑप्शन बी मरीज के ब्लीडिंग पाइल्स हो। ऑप्शन सी मरीज के मलाशय वाले भाग में सर्जरी हो रखी हो, या फिर ऑप्शन डी। तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप मलाशय से टेम्परेचर ले रहे हो तो फिशर नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होना चाहिए, और कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वर पीड़ित रोगी में फास्टिजियम कौन सी अवस्था को कहते हैं? जब टेम्परेचर धीरे धीरे सामान्य हो। ऑप्शन बी जब तापमान अधिक एवं स्थायी हो। ऑप्शन सी जब तापमान तीव्रता से सामान्य हो। ऑप्शन डी ज्वर का आरंभ। तो ये जो फास्टिजियम स्टेज होती है ये कौन सी स्टेज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब टेम्परेचर होता है वो अधिक एवं स्थायी हो, तो इस कंडीशन को फास्टिजियम बोला जाएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है, में तापमान कितना होता है? हाइपरपायरेक्सीमिया में तापमान कितना होता है? 101 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट, 104 एंड ऑप्शन डी 105 से ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 105 फ़ारेनहाइट से ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है हाइपरपायरेक्सीमिया, और हाइपरपायरेक्सीमिया मतलब वो स्टेज जहाँ पर हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो कितना हाई हो जाता है? 105 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरपायरेक्सीमिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान, ऑप्शन है 90 फ़ारेनहाइट से कम होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट से कम होता है, ऑप्शन से 95 फ़ारेनहाइट से कम होता है, ऑप्शन है 92 फ़ारेनहाइट से कम होता है। तो हाइपोथर्मिया जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर कम हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर से कम होना कोई हाइपोथर्मिया बोला जाता है, ये हमने बता रखा है। ठीक है, तो कितना कम हो जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 95 फ़ारेनहाइट से कम। ठीक है, 95 फ़ारेनहाइट से अगर कम होगा तो उसको बोला जाता है हाइपोथर्मिया, और 105 से अधिक हो जाता है तो हाइपरथर्मिया। ये दोनों ही टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सब नॉर्मल टेम्परेचर के दौरान शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपको ये रेंज में दिया गया है, आप ये देख सकते हो।
तो जब सब नॉर्मल होती है तो ऐसे कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 95 से 98 फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक स्वस्थ वयस्क में जैविक चिन्ह का असामान्य मान है। ठीक है, असामान्य मान, आप इसको ध्यान दीजिए। ऑप्शन है रुधिर चाप 120/80, ऑप्शन बी हृदय धड़कन 75 पर मिनट, ऑप्शन सी है श्वसन 16 प्रति मिनट एंड ऑप्शन टेम्परेचर 38। तो असामान्य की बात हो जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा 38 जो है ये असामान्य होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा सामान्य में आएगा रुधिर चाप जो होता है 120/80 होता है, सही है। हृदय की धड़कन 75 होता है, ये भी सही है। और श्वसन दर भी 16 होता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीज में अचानक तेज बुखार से सामान्य तापमान आ जाता है, तेज बुखार से सामान्य तापमान आ जाता है तो क्या कहलाता है। लाइसिस, ऑप्शन बी क्राइसिस, ऑप्शन सी डिक्लाइन एंड ऑप्शन डी स्टेडियम। तो इसको, इस सिचुएशन को बोला जाएगा ऑप्शन बी क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस बोला जाएगा। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार के साथ सामान्य टेम्परेचर वो गेन कर लेता है, मतलब बुखार भी तेज है और टेम्परेचर वो गेन कर लिया, मतलब टेम्परेचर हाई नहीं हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च तापमान का जिग जैग तरीके से गिरते हुए सामान्य होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए लाइसिस, ऑप्शन बी क्राइसिस, ऑप्शन सी डिक्लाइन एंड ऑप्शन ए स्टेडियम। तो इसको बोला जाता है ऑप्शन ए लाइसिस। ठीक है, लाइसिस क्या होते हैं तो टेम्परेचर पहले हाई होगा, फिर जिग जैग, इस पे ध्यान देना, जिग जैग तरीके से गिरते हुए सामान्य हो जाता है। ठीक है, लाइसिस में तो पहले हाई होगा फिर सामान्य हो जाएगा, ये लाइसिस। और क्राइसिस में क्या होगा, मतलब तेज बुखार होने के बावजूद भी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जो टेम्परेचर नॉर्मल होती है वो मेंटेन रहेगी। तो वीडियो यहीं तक, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर रिजल्ट और भी अच्छा करना है तो हमने एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर उस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपका उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सभी लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।